विवाह? मैंने तो सोचा था कि तुम आधुनिक युग की खुले विचारों वाली युवती हो। एक दूसरे को अच्छी तरह जाने समझे बिना भला कोई विवाह बंधन में बंधता है? सूरज ने अट्टहास किया था। कहना क्या चाहती हो तुम? मुग्धा विफर उठी थी। यही कि विवाह का निर्णय लेने से पहले हमें कुछ दिन साथ रहकर देखना चाहिए। साथ रहने से ही एक दूसरे की कमजोरी और खूबियाँ समझ में आती हैं। तुमने वह कहावत तो सुनी होगी, सोना जानिए कसे मनुष्य जानिए बसे। सूरज कुटिलता से मुस्कुराया था। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मुझसे ऐसी बात कहने का? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। 2 वर्षों में भी यदि तुम मेरी कमजोरियाँ और खूबियों को नहीं जान पाए तो भाड़ में जाओ मेरी बला से। मुग्धा पूरी शक्ति लगाकर चीखी थी। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। सोच समझ लो, अपने माता पिता से सलाह मशविरा कर लो। मैं चोरी छिपे कोई काम करने में विश्वास नहीं करता। आजकल के अत्याधुनिक माता पिता भी इसमें कोई बुराई नहीं देखते। वे भी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। किसी से विचार विनिमय करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं इस तरह साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुग्धा पैर पटकती चली गई। उधर काम में उसकी व्यस्तता बढ़ती ही जा रही थी कि किसी और से मेलजोल बनाने का न उसके पास समय था और न ही इच्छा। इसीलिए जब माँ ने उसके विवाह की बात उठाई तो उसने सारा भार माता पिता के कंधों पर डालने में ही अपनी भलाई समझी। मुग्धा करवटे बदलते बदलते कब सो गई पता भी न चला। प्रातः जब उठी तो मन से स्वस्थ थी। मुग्धा ने अपनी ओर से तुरुप का पता चल दिया था। उसने सोचा था कि अब कोई उसे विवाह से संबंधित प्रश्न करके परेशान नहीं करेगा, पर शीघ्र ही उसे पता चल गया था कि उसका विचार कितना गलत था। माननीय और राजवंशी जी भला कब तक चुप बैठने वाले थे। उन्होंने युद्ध स्तर पर वर खोजो अभियान प्रारंभ कर दिया था। दोनों पति पत्नी ने मानो नवीन ऊर्जा का संचार हो गया था। मित्रों, संबंधियों, परिचितों से संपर्क साधा गया। समाचार पत्रों, इंटरनेट का सहारा लिया गया और आनन फानन विवाह प्रस्तावों का अंबार लग गया। वर खोजो अभियान का पता चलते ही मुग्धा के बड़े भाई बहन दौड़े आए। क्यों आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं? मुग्धा जैसी लड़की आपके द्वारा चुने गए वर से कभी विवाह नहीं करेगी। मुग्धा के सबसे बड़े भाई मानस दिया था। माननी ने उसके बातों को अनदेखा कर लड़के को बुलवाया। मुग्धा ने लड़के से पूछा, आप क्या करते हैं? जी मैं पहले जॉब करता था, उसके बाद MBA किया। अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। बीच में 3-4 वर्ष एक प्राइवेट कंपनी में था। क्या बात है, तुमने तो कुणाल सर का सिर ऊंचा कर दिया। मुग्धा प्रशंसात्मक स्वर में बोली। आपसे एक बात कहनी थी मुग्धा जी। कहो ना, क्या बात है? क्या मैं आपके जीवन का जनार्दन नहीं बन सकता? मैंने तो जब से अपनी दीदी के विवाह में आपको देखा है केवल आपके ही स्वप्न देखता रहा हूँ। मुग्धा राजीव को अपलक निहारती रह गई। पल भर में ही न जाने कितनी आकृतियाँ बनी और बिगड़ गई। दोनों ने आंखों में मानो मौन स्वीकृति दे दी थी। माननीय और राजवंशी जी तो सब कुछ जानकर हैरान रह गए। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा कि वह जनार्दन नहीं राजीव था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, यही बहुत था। अगले ही दिन कृणाल बाबू सप्तनीक आ पहुंचे थे। राजवंशी जी और माननीय सभी आमंत्रित अतिथियों को रस ले कर सुना रहे थे कि कैसे मुग्धा का भावी वर स्वयं ही उनके दर पर आ खड़ा हुआ था।